अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हम 50 एमसीक्यूज करिकुलम डेवलपमेंट के पढ़ चुके थे। आज हम स्टार्ट करते हैं 51 एमसीक्यूज से। करिकुलम दैट इंटीग्रेट्स वेरियस सब्जेक्ट्स अराउंड अ सेंट्रल थीम इज कॉल्ड। जब बहुत से सब्जेक्ट को एक सेंट्रल थीम के साथ जो है वो जोड़ा जाए। सेंट्रल थीम से मुराद ये है कि आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और वो सब्जेक्ट कम्बिनेशन है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या बहुत सी चीज़ों को इकट्ठा करके एक कंसेप्ट को दोहराया गया है। यानी सिंपल एक चीज़ नहीं बल्कि एक होलिस्टिक अप्रोच रखी गई है, जिसके अंदर आप एक ही सब्जेक्ट के अंदर बहुत सी अदर जो रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उनको भी डिस्कस कर रहे हैं, तो ये इंटीग्रेटेड करिकुलम होता है। यहाँ पे आप डिफरेंट बुक्स को कंबाइन करते हैं, जहाँ डिफरेंट टॉपिक्स को कंबाइन करते हैं, डिफरेंट थीम को एक होलिस्टिक लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये इंटीग्रेटेड करिकुलम होता है। बी ऑप्शन सिलेक्ट होगा। A curriculum designed to promote critical thinking and problem solving skill is referred to as। ऐसा करिकुलम में कौन सा करिकुलम होगा जिसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अब स्किल बेस्ड करिकुलम ऐसा करिकुलम जिसमें स्किल सिखाई जाती हैं, जो कि एक ओवरऑल चीज नहीं, जस्ट स्किल है, हुनर है। कंटेंट जस्ट कंटेंट की बात करता है। स्टैंडर्ड जो कि नेशनल स्टैंडर्ड होते हैं उसको देखता है। कंपिटेंसी बेस्ड करिकुलम। कंपिटेंसी बेस्ड करिकुलम ऐसा करिकुलम होता है जिसके अंदर एटीट्यूड, वैल्यूज, कंटेंट, स्किल, ठीक है, ये सारी चीजें और क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, जो सब कुछ जो है कंपिटेंसी बेस्ड करिकुलम जो होता है, इसके अंदर जो है ना ये मास्टरी लेना, मास्टरी करना या कंपिटेंसी जो है क्रिएट करना, तो वो उसके अंदर होता है क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। A major objective developing an integrated curriculum for classes 1 and 2 was to। जो इंटीग्रेटेड करिकुलम है, जिसकी हम ये पहले साल बात की थी कि ये एक मुख्तलिफ थीम्स को, सब्जेक्ट्स को कंबाइन करते हैं। तो अगर यही मुख्तलिफ को हम पहली क्लास दूसरी क्लास के तौर पे कंबाइन कर रहे हो, तो तब उसका पर्पस देखें। जो बड़ी क्लासेस में तो उसका पर्पस है होलिस्टिक लर्निंग, ठीक है। इंटीग्रेटेड करिकुलम का बड़ी क्लासेस के अंदर इस अप्रोच को लेना, ये होता है होलिस्टिक। लेकिन जब हम एक निचले लेवल पे छोटी क्लासेस के तौर पे देख रहे हो, तो फिर इसका पर्पज होता है कि बस्ते का लोड कम करना, कि हर सब्जेक्ट की अलग अलग किताब के बजाय एक किताब, दो किताबें, जिसमें बहुत सब्जेक्ट को, कंसेप्ट को कंबाइन कर लिया जाए, ताकि बच्चा जो। तो यहाँ पे जब हम बच्चों के लेवल पे बात कर रहे हैं, पहले दूसरी क्लास के लेवल पे बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास जो है वो बस्ता लोड हो जाएगा। द मोस्ट अप्रोप्राइट मेथड यूज टू एवेल्युएट करिकुलम। कौन सा बेहतरीन मेथड मेथड है करिकुलम को एवेल्युएट करने का? तो फॉर्मेटिव, समेटिव और डायग्नोस्टिक, तमाम जो है वो करिकुलम एवेल्यूशन के लिए बेहतरीन है। देखिए, फॉर्मेट जब आप ड्यूरिंग क्लास पढ़ाते के दौरान बच्चों की लर्निंग और उसको देख रहे होते हैं, तो ये हमारे पास फॉर्मेटिव है। और एट द एंड आप पढ़ाने के बाद अपनी आउटकम देखते हैं, ये करिकुलम कितना फ्रूटफुल रहा वो, और डायग्नोस्टिक कितने बच्चों को इसके अंदर डिफिकल्टीज आ रही हैं। तो तीनों जो है ना वो चीजें हमें पता चलेंगी। मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज टू एवेल्युएट करिकुलम जो है वो तीनों चीजें होंगी इसके अंदर। इन द सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम द इम्पोर्टेंट एलिमेंट इज। एक सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, करिकुलम से क्या मुराद है कि जिसके अंदर बुक्स जो है वो अहमियत रखती हैं, जहाँ पे आप एक सब्जेक्ट को मद्देनजर रखते हैं। अब सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम के अंदर क्या चीज होती है? सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम के अंदर हम देखें सब्जेक्ट के तौर पर हम क्या, ये फिक्स सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश, उर्दू। अब ये सारी चीजों को हमने सेपरेट किया, हमने ये सारी चीजें हम इनको सब्जेक्ट के तौर पे देख रहे हैं। तो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम के अंदर डिवीजन ऑफ नॉलेज होता है कि हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बुनियाद पे नॉलेज को डिवाइड करते हैं, कि इंग्लिश का इधर कर दें, इस्लामियात का इधर कर दें। तो ये डिवीजन ऑफ नॉलेज होगा सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। द कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइंड करिकुलम। करिकुलम बेसिकली कोर्स ऑफ स्टडी है, कि आप क्या बच्चों को जो है वो पढ़ाना है, कौन सी चीजें हैं जो आपने बच्चों को पढ़ानी है। एक लफ्ज हमने पढ़ा था उसके अंदर, क्वालिफाई गाइड के अंदर, कैरियोट रेस, रेस के अंदर दौड़ने वाला घोड़ा।
तो ये एक हमने ना ये उसकी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के अंदर हमने कहा था कि ये उसका वर्ड मीनिंग है करिकुलम का। लेकिन चूंकि ये डेफिनेशन की बात हो रही है, तो हम इसको डिफाइन करते हैं करिकुलम को कि ये ऑक्सफोर्ड कोर्स ऑफ स्टडी है, और उसका मतलब भी यही बनता था। तो कोर्स ऑफ स्टडी इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। The base on which the subject activities and experiences are planned is called, जिसकी बुनियाद पे जिसकी बुनियाद पे आप जो है वो सब्जेक्ट एक्टिविटीज एक्सपीरियंस को प्लान करते हैं, ये डिजाइन है, यानी जिसकी बुनियाद पे। तो डिजाइन की कौन सा डिजाइन हमने रखना है जिसकी वजह से हम जो है वो ये चीजें अरेंज कर रहे होते हैं। ब्रॉड फील्ड करिकुलम इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ, ब्रॉड फील्ड करिकुलम भी जब डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कंबाइन करते हैं और एक सब्जेक्ट हम बनाते हैं, तो ये भी ब्रॉड फील्ड करिकुलम के अंदर आता है। यानी एक ही बुक के एक सब्जेक्ट के अंदर बहुत से जो है वो बहुत से यानी सब्जेक्ट कंबाइन करके एक बड़ा सा सब्जेक्ट कर लेना, तो ये सब्जेक्ट फिल्टर करिकुलम के अंदर ही आएगा। हु प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ हिडन करिकुलम, ये मतलब जैक्सन था, फिलिप जैक्सन, जिसने कहा था कि जो स्टूडेंट्स हैं ये वैल्यू इन्वायरमेंट स्कूल्स के यानी स्कूल्स के अंदर सिर्फ किताबों से नहीं सीखते, बल्कि वहाँ उस्तादों की पंक्चुअलिटी से, पर्सनैलिटी से, इन दीवारें भी कुछ ना कुछ सिखा रही होती हैं। तो स्कूल के अंदर बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं किताबों के अंदर नहीं पढ़ाई जा रही होती, लेकिन स्कूल के माहौल से बच्चा सीख रहा होता है। इसे हिडन करिकुलम कहा था और फिलिप जैक्सन ने कंसेप्ट दिया था। करिकुलम डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि इंडिविजुअल का ख्याल रखना। तो ऐसा करिकुलम जो डाइवर्स लर्नर नीड्स को पूरा करे, यानी मुख्तलिफ तरह के ख्यालों दिमागों वाले लोगों की लर्निंग करे, तो ये वाला जो है वो डिफरेंशिएशन होगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम, कॉम्पिटेंसी मैंने अभी बात की थी पहले इस सवाल के अंदर कि कॉम्पिटेंसी किस चीज के ऊपर, महारत। और वो महारत ऐसे कि उसका एटीट्यूड, उसका वैल्यू, उसकी स्किल, उसकी नॉलेज, तो सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं, ये हमारा करिकुलम का। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम से मुराद ये है कि किसी भी चीज के ऊपर मास्टरी हासिल करना। मास्टरी से मुराद सिर्फ ये नहीं कि उसके आप लोगों ने बस स्किल के तौर पे ले लिया या उसने आपने रट्टा लगा लिया, बल्कि आप उसको ईच एंड एवरी एस्पेक्ट से आपकी जिंदगी के अंदर उसका असर हो, आपको मुकम्मल चीज समझ आ जाए, आपकी रिटेंशन हो, आप पढ़ा सकें, आप उसके मुतालिक क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग आप उसको मतलब कर सकें। तो मास्टर स्पेसिफिक स्किल जो है ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम के अंदर है। द हिडन करिकुलम रेफर टू, हिडन करिकुलम क्या है? द फॉर्मल कंटेंट टॉट इन स्कूल नहीं, जो फॉर्मल कंटेंट है ये नहीं। अनरिटन सोशल कल्चर, अनरिटन चीजें यानी वो चीजें जो लिखी नहीं हुई, अनरिटन है, सोशल और कल्चरल नॉर्म जो है ये हिडन करिकुलम के अंदर आता है। करिकुलम विच कवर द मैक्सिमम सब्जेक्ट एट अ टाइम इज कॉल्ड, जिसके अंदर हम मैक्सिमम सब्जेक्ट जो है वो कवर करते हैं, ये इंटीग्रेटेड करिकुलम है। जहाँ बहुत से सब्जेक्ट्स को आप इकट्ठे कंबाइन कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो इंटीग्रेटेड करिकुलम होगा। इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग करिकुलम इट ड्रा कंसेप्ट फ्रॉम, जब आप करिकुलम को प्लान कर रहे होते हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो आप कंसेप्ट कहाँ से लेते हैं? हम कंसेप्ट कल्चर से लेते हैं। करिकुलम कल्चर की हिमायत में होता है, कल्चर का हामी होता है, तो कल्चर इसका आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क द सिंगल नेशनल करिकुलम एसएनसी वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड, ये 2020 के अंदर जो है लॉन्च हुआ था, और जो पहला फेज इंप्लीमेंट हुआ था वो 2021 के अंदर हुआ था। तो अगस्त 2020 के अंदर ये लॉन्च हुआ था, और जून 2021 के अंदर पहला फेज इंप्लीमेंट हुआ था। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। हु इज कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी, जो मॉडर्न करिकुलम है इसकी जो थी, इसको फ्रैंकलिन बुफेट जो है, इसको मॉडर्न करिकुलम को कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न करिकुलम। द कमेटी रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनलाइजिंग द करिकुलम अप टू सेकेंडरी लेवल, जो सेकेंडरी लेवल तक कमेटी जो करिकुलम को फाइनलाइज करती है, वो नेशनल करिकुलम कमेटी है। ठीक है, एनसीसी, नेशनल करिकुलम कमेटी जो है वो करिकुलम को फाइनलाइज करती है। टू मेक द कंटेंट परमानेंट इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट इज कॉल्ड, ये देखिए
परमानेंट से मुराद ये है कि आप जब भी उसे पूछे से याद हो, तो ये रिटेंशन रेट होता है कि एक बंदे ने सेव कर लिया, जब भी चाहे दोहरा सकता है। The process of unifying the contribution of the people, materials, and under resource towards the achievement of a recognized purpose is called। तो जहाँ यूनिफाइंग और कंट्रीब्यूशन, जब आप डिफरेंट कंसेप्ट को इकट्ठा कर रहे हैं, उनको एक ही तरह से पढ़ा रहे हैं, या डिफरेंट मटेरियल्स हैं, अदर रिसोर्सेज हैं, उन सबको एक ही टाइम पे यूज कर रहे हैं और उसको अपने पर्पज को अचीव करने के लिए, तो बेसिकली आज इनके अंदर कोऑर्डिनेशन पैदा कर रहे हैं। To reflect the real situation in the artificial manner in teaching is called। जब ना किसी रियल सिचुएशन की बजाय आप उस तरह की रियल सिचुएशन क्रिएट करते हैं, या उसी तरह की वो चीज करने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिकल वे के अंदर, यानी प्रैक्टिकल एक रियल लाइफ सिनेरियो को एक आर्टिफिशियल सिनेरियो के अंदर बदल के उसी तरह से आप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये हमारा सिमुलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सिमुलेशन। द मोटिव ऑफ अ कंसेप्ट ऑफ करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी इज टू बेनिफिट। करिकुलम की फ्लेक्सिबिलिटी अगर होगी तो उससे मकसद क्या होगा, क्या मोटिव होगा? डिसेबल स्टूडेंट को फायदा देना, माइनॉरिटी स्टूडेंट को मद्देनजर रखना, रिजर्व स्टूडेंट को, या सभी को? तो सभी को हम मद्देनजर रखते हैं। करिकुलम की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो ये सभी को कंसीडर करती है। अप्रूवल ऑफ स्कूल करिकुलम इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल करिकुलम की? अप्रूवल ऑफ स्कूल करिकुलम। तो ये जो स्कूल करिकुलम है, ये प्रोविंशियल ब्यूरो ऑफ, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद ना एजुकेशन सूबों के पास है, तो अब ये स्कूल जो है वो स्कूल के अंदर जो करिकुलम की अप्रूवल है ये सूबे करते हैं। अब देखें जैसे नेशनल जो जैसे नेशनल लेवल पे करिकुलम की इम्प्लीमेंटेशन होती है, सूबे इनकार करते हैं, सूबे की मर्जी है जी, आजाद है। लेसन प्लान इज एन, लेसन प्लान बेसिकली एक ब्लू प्रिंट है, एक जिसके अंदर पता चलता है कि उस्ताद ने पढ़ाना क्या, कौन सा टॉपिक कितने टाइम कब कैसे पढ़ाना है। Which of the following is not a component of any lesson plan? evaluation लेसन के अंदर होती है, प्रोसीजर होता है कैसे हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसका प्रॉपर मकसद होता है। ये जो ड्रेस कोड है ना, ये किसी भी लेसन प्लान का कोई उसका पार्ट नहीं है। Which of the following is the major logical more logical sequence of? जब भी आपने किस चीज का पहले सबसे पहले कि अगले बंदे की मोटिवेशन कितनी है, क्या वो लर्न करना चाहता है या नहीं करना चाहता, उसका आपका इंटरेक्शन करेगा, फिर वो लर्निंग होगी, फिर असेसमेंट होगी। तो यहाँ पे ठीक दिया हुआ है। द डिटरमाइनिंग लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्कूल, द डिटरमाइनिंग लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्कूल इज डैश ऑफ द स्कूल इज द करिकुलम ऑफ द स्कूल। कि जो हमें ना उस किसी भी इदारे के करिकुलम से ना वहां पता चल रहा होता है कि ये किस लेवल का स्कूल है। करिकुलम जो है ये बता रहा होता है ये स्कूल ये क्लास किस लेवल की है, तो करिकुलम है। इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम इज डिटरमाइंड बाय, करिकुलम की इफेक्टिवनेस कैसे डिटरमाइन होगी? इसकी इवैल्यूएशन से पता चलेगा। जब आप बच्चों का बाद में इवैल्यूएट करेंगे तभी तो पता चलेगा कि ये कितने पानी के अंदर बच्चे हैं, क्या कुछ उन्होंने सीखा है। विच टाइप ऑफ करिकुलम एम्फसाइज फॉर प्राइमरी क्लासेस के लिए कौन सा करिकुलम? तो हम प्राइमरी क्लासेस के लिए ये दोनों बातें वैसे ठीक है, इंटीग्रेटेड करिकुलम भी होता है और एक्टिविटी बेस्ड भी होता है। हम एलिमेंट्री लेवल पे कहते हैं कि हर वो काम करवाया जाए जो किया जा सके। तो प्राइमरी लेवल की इंटीग्रेटेड कर लें, तो एलिमेंट्री लेवल थोड़ा सा जो है छठी सातवीं आठवीं उसको हम जो है एक्टिविटी बेस्ड कहते हैं कि वो काम जो बच्चे परफॉर्म कर सके। हाँ, ये बात बच्चों के लिए भी ऐसा ही है, यानी दोनों ऑप्शन ठीक है मेरी तरफ से, लेकिन अभी आप इसको बी ऑप्शन करें। The preliminary phase of curriculum development, when curriculum workers take action to establish the plan that teachers and students will carry out, named as। So, preliminary phase of curriculum development, when curriculum workers take action to establish the plan that teachers and students will carry out, named as planning curriculum change। अब preliminary phase है, शुरू वाला फेज है, और ये बेसिकली पहली मैन्युफैक्चर करिकुलम प्लानिंग होगा कि जिसके अंदर करिकुलम डेवलपमेंट व्हेन करिकुलम वर्कर टेक एक्शन एस्टैब्लिश द प्लान दैट टीचर एस्टैब्लिश प्लान करते करिकुलम प्लानिंग होगा, प्लान कर रहे हैं कि उन्हें कैसे कब उसको पढ़ाना है और किस तरह उन्होंने साथ लेके चलना है, तो वो चीजें हो जाएंगी। एक चीज का और है, ये करिकुलम डेवलपमेंट है ना, करिकुलम डेवलपमेंट है ये पूरा ठीक है, ये प्लानिंग यहाँ पे ठीक।
द कंसेप्ट ऑफ करिकुलम वाज गिवन बाय, करिकुलम का कंसेप्ट जो है ना ये सबसे पहले टेलर ने 1949 के अंदर दिया। At the time of independence, the curriculum development was class 6 to onward। ये शुरू में ना ये सारे जो करिकुलम था, ये पाकिस्तान बना था तब ये करिकुलम विंग, नेशनल करिकुलम कमेटी, ब्यूरो, जो नेशनल ब्यूरो, प्रोविंशियल ब्यूरो ऑफ करिकुलम वगैरह, ये सारे नहीं थे। तब करिकुलम जो बनाता था ना वो यूनिवर्सिटी बनाती थी, यूनिवर्सिटी सब कुछ कंडक्ट करवाती, इवन 9th 10th के एग्जाम यूनिवर्सिटी लेती। The system of curriculum development in Pakistan is at the secondary school level। secondary school level में ना एक सिस्टम एक सेंट्रलाइज्ड है। देखिए सूबे लेवल पे जो है ना वो प्रोविंशियल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है और वो उसको करिकुलम को बना रही है। तो एक सेंट्रलाइज सिस्टम है ना कि हर बंदा जो है या हर निचले लेवल पे बन रहा है, ऐसी बात नहीं है। द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ करिकुलम इज, मॉडर्न कंसेप्ट करिकुलम में क्या है कि आज जो मॉडर्न कंसेप्ट है कि अब वो जो करिकुलम है वो चिल्ड्रन सेंटर्ड है। ऑल द एक्सपीरियंसेस इन स्कूल आर कॉल्ड, तमाम जो स्कूल के अंदर होने वाले एक्सपीरियंसेस हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम करिकुलम बोलते हैं। तमाम जो चीजें बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है। द डैश इज द सम ऑफ टोटल एक्टिविटीज दैट आ स्कूल ऑफर्स इन्फ्लुएंस, ये करिकुलम की डेफिनेशन है कि तमाम एक्टिविटीज जो स्कूल में करवाई जा रही थी। यूनेस्को ने 1960 के अंदर कहा था कि 4% जीडीपी का जो है वो आप अपने एजुकेशन के ऊपर खर्च करें, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। को-करिकुलम एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड टू डेवलप सोशल वैल्यूज इन स्टूडेंट इज, तो कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज है यहाँ पे जो डिबेट तो कम्युनिकेशन को बेहतर करती है। अच्छा, स्काउटिंग, स्काउटिंग कह सकते हैं आपकी, इसके अंदर आपकी मिलना जुलना होता है और एक दूसरे टीम वर्क सीखते हैं, कम्युनिकेशन भी सीखते हैं, सोशल ताल्लुक बनाना भी सीखते हैं। तो डॉल मेकिंग भी अलग चीज है, गार्डनिंग भी अपने एनवायरनमेंट की वजह से, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट होगा। The curriculum expert believe that teachers should participate in developing a, कौन कहता है कि करिकुलम बनाने के लिए टीचर को शामिल होना चाहिए और टीचर को करिकुलम बनाना चाहिए। तो ये बात जो करते हैं ना, हिल्दा टापा ने ये बात की थी, तो वो कहते करिकुलम टीचर बनाया जाए। लेसन प्लान इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कोर्स। लेसन प्लान जो है ये स्टूडेंट्स की करते हैं, टीचर करते हैं, प्रिंसिपल्स। तो लेसन प्लान टीचर्स करते हैं, टीचर्स की इसके साथ एक डिस्क्रिप्शन है, टीचर करते हैं लेसन प्लान। करिकुलम मीन, करिकुलम मीन जो है वो ओवरऑल तमाम एक्टिविटी जो किसी इदारे में करवाई जा रही होती है, इसे करिकुलम बोलते हैं। एंड आउटलाइन ऑफ अ टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट टू बी कवर्ड, स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो पढ़ाया जा रहा होता है और स्पेसिफिक टॉपिक जो होते हैं इसे सिलेबस बोलते हैं। द फैक्टर दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, जो करिकुलम के इफेक्ट को इफेक्ट करते हैं उसे हम फाउंडेशन ऑफ करिकुलम बोलते हैं। फिलोसॉफिकल करिकुलम होगा, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिकल, तो फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। द टोटल प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड एवेल्युएटिंग द करिकुलम, ये सारा जो प्रोसेस टोटल होता है इसमें करिकुलम डेवलपमेंट बोलते हैं, इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। द मेजर पर्पज ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज, एक्टिविटीज का मेजर पर्पज क्या है? प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम द यूजुअल क्लासरूम रूटीन, अलाउ स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी टू डेवलप इनटू अ गुड सिटीजन। अच्छा, इसका ना हेल्प स्टूडेंट अचीव अ वेल एडजस्टेड पर्सनैलिटी, ठीक है। तो करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छी पर्सनैलिटी बच्चों की बने, वो बर्दाश्त करना सीखे, मिलजुल के कम्फर्ट करना सीखे। ऑल द लर्निंग एक्टिविटी विच आर एक्सपोज ड्यूरिंग स्टडी आर इंक्लूडेड इन, ऑल द लर्निंग, तमाम एक्टिविटीज जो कि एक्सपोज की जाती हैं ड्यूरिंग स्टडी। तो ट्रेडिशनल तो ऐसा नहीं होगा, कंसेप्चुअल से कंसेप्ट पर बात करेगी। नॉर्मल, मॉडर्न टेक्निक ऑफ इंस्ट्रक्शन, मॉडर्न टेक्निक ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है कि तमाम एक्टिविटीज जो बच्चों को करवाई जा रही हैं आज के दौर के अंदर और उनकी लर्निंग को भी, तो इसे मॉडर्न टेक्निक ऑफ इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। द मटेरियल टीचर यूज टू फॉस्टर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को फॉस्टर करने के, स्पीड अप करने के लिए टीचर क्या करते हैं? कलेक्शन ऑफ नोट्स, नोटबुक, इंस्ट्रक्शन मटेरियल, वीडियो गेम्स। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होगा कि जिसके अंदर बच्चों की लर्निंग को बेहतर करने के टीचर उनको मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, तो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होगा। मिस्टर हैन, ग्रेड 5 टीचर प्रेफर टू यूज टेक्स्ट बुक, एक टीचर टेक्स्ट बुक क्लास के अंदर यूज करता है। तो ये क्या होगा? टेक्स्ट बुक यूज करना लोग इसलिए यूज करते हैं कि टेक्स्ट बुक ना एक उसके अंदर कंटेंट शामिल होता है, यानी एक होलिस्टिक अप्रोच। अब आजकल जैसे हम चैट जीपीटी सर्च करें ना, वो हमें बड़ी मुख्तसर सी गुफ्तगू डिटेल दे देता है, जबकि हमें जो है उसको बड़ा डिटेल के अंदर जाना पड़ता है। तो ये होगा
डी करेक्ट होगा। करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन शुड बी कंसिस्टेंट विद अ यूनिफाइड मैनर इन curriculum organization should be consistent with the unified manner in which children learn। बच्चे जो सीखते हैं ना कि ऐसा करिकुलम इस तरह करेगा जिससे बच्चों की लर्निंग हो सके। तो देखने में करिकुलम टीचर लर्न करे या बच्चे लर्न करें, ये थोड़ा सा है कि टीचर्स भी तो करता है कि उसने करिकुलम में वो लर्न करेगा तो आगे पढ़ाएगा, तो इस तरह उसको अरेंज किया गया ताकि टीचर की समझ में आए, लेकिन बच्चों के लिए भी एट द एंड होता है। तो चले बच्चे इसका ठीक है, अगर इसका कोई और आंसर बन रहा है तो मुझे बताइएगा। द करिकुलम ऑफ द स्कूल टू बी द डिटरमाइनिंग फैक्टर इन द डैश ऑफ द स्कूल। द करिकुलम ऑफ स्कूल टू बी द डिटरमाइनिंग फैक्टर इन द ऑर्गेनाइज स्कूल को चलाने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन द न्यूज सेबी वर इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में न्यूज सेबा फर्स्ट टाइम कब इंप्लीमेंट किया, कब लेके आ गए? 1959 की 58 में क्या गया, 1959 की पॉलिसी के अंदर न्यू करिकुलम की बात हुई थी, तो न्यू करिकुलम 1959 की बात। डी ऑप्शन करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं फिर।